हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू रांझू रांझू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपसे दूर जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए आपके पर्सन आपको कौन सी इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपने पैसन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है टू ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है दी हैंगमैन। नेक्स्ट आई है ट्रेंड्स। नेक्स्ट आई है टू ऑफ कप। वाओ, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। और लास्ट आई है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है वो है टू ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको ऐसा ही बोल रहा है आपसे दूर जाने के बाद। ये पर्सन जो भी डिसीजन लिया थी आपके दूर जाने का, वो डिसीजन ये पर्सन को ही ज़िंदगी को बैलेंस को खो दिया है, बैलेंस को हिला दिया है। क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसा ही बता रही है। ये पर्सन सोचा भी नहीं था आपसे जुदा होने का लिए, जुदाई का जो गम, आपसे जुदा होने का जो डिसीजन, आपसे मूव ऑन होने का जो डिसीजन अगर ये पर्सन खुद लिया थी ना, तो ये पर्सन सपने में भी नहीं सोचा थी एक समय ऐसा आएगी उनकी ज़िंदगी को ही हिलाकर रख देगी उनका खुद का गलत डिसीजन। क्योंकि आप उनको सच्चा प्यार करते हो। ये पर्सन चाहे आपके साथ, आपके प्यार के साथ कोई भी खिलवाड़ किया, चाहे कोई सिचुएशन डाल के आपसे खुद दूर हुआ, या मजबूरी के शिकार में होकर ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई पाई है, तो सब कुछ ये पर्सन इस वक्त जान रही है, समझ रही है। तभी तो ये पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त बैलेंस नहीं है। जब आप उनकी ज़िंदगी में था तब आपके साथ ये पर्सन हर एक बातें शेयर करती थी। आपके साथ ये पर्सन की एक अलग तरीके से एक दोस्ती की बॉन्डिंग महसूस होती थी। प्यार तो है लेकिन उससे गहरी दोस्ती की रिलेशनशिप ये पर्सन को महसूस होती थी। लेकिन ये पर्सन इसका गलत तरीका अपनाकर आपके साथ ही रिश्ते को तोड़ दिया। ये पर्सन सोचा भी नहीं था एक समय ऐसा आएगी जो ये पर्सन को इतना परेशानी महसूस होगी। तो इस वक्त ये पर्सन आपको ऐसा ही मैसेज दे रहा है। वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा अपनी डिसीजन लेने से घबरा रही है। ये पर्सन कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपसे तो छोड़कर ये पर्सन चले गई, आपके प्यार को ये पर्सन इग्नोर किया है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन नहीं निभा पाई है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाई है। तो इस वक्त अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगी, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी? क्या ये पर्सन को अभी आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए या थोड़ा टाइम और इंतज़ार करना पड़ेगी? ये पर्सन को समझ नहीं आ रही है। तो ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज इस वक्त आपके पर्सन आपको पहले में ही दे रहा है। तो ये पर जो दूसरा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है ना, ये पर्सन पूरी तरीके से आपसे ज़िंदगी से, आपके प्यार को छोड़ने के बाद, से दूर होने के बाद, ये पर्सन का हालत इसी तरीके से हैंगमैन की जैसा हो गई है। ना ये पर्सन आपको भुलाकर किसी और के पास जा पा रही है, ना ये पर्सन आपके पास वापस जा पा रही है। आपको तो ऐसा लग रही है अगर ये पर्सन आपको प्यार करता है तो किसी और के पास जाने के लिए क्यों सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको ऐसा मैसेज दे रहा है, हाँ उन्होंने आपके प्यार के साथ जब ये पर्सन पाई थी ना, आपके प्यार ये पर्सन के पास होने के बाद भी ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के पास चले गई थी। आपको दिखाकर वो पर्सन के साथ टाइम पास किया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ दिया है, जो इस वक्त घूम फिर कर ये पर्सन के पास ही आ गई। आप ये पर्सन को पूरी तरीके से इस वक्त अपनी ज़िंदगी को ही ये पर्सन एक उलझनों में अटका गई है। ये पर्सन को ऐसा लग रही है कैसी सिचुएशन आ गई उसकी ज़िंदगी में, पूरी तरीके से ब्लैक हो गई। जब आप थी, आपका सपोर्ट थी, आपका केयर थी, आपका प्यार थी, कोई भी परेशानी, चाहे फिनेंशियली परेशानी, चाहे अदर प्रॉब्लम, चाहे कोई भी मुसीबतें की साथ, मुसीबतों की लड़ने की साथ ये पर्सन की ताकत जो होती है उसकी जिम्मेदार, उसकी उसके साथ लड़ने के लिए जो पावर वो आपसे ये पर्सन को मिलती थी। क्योंकि ये पर्सन अगर खुद मुसीबतों में पड़ जाती थी ना,
तो आप उनको हमेशा सपोर्ट करती थी, आप उनको हमेशा जो हेल्प करती थी। इससे ये पर्सन खुद अपनी ज़िंदगी में सारी जो परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकती थी। लेकिन जब से आपसे ये पर्सन दूर हो गई है ना, तब से ये पर्सन खुद को जिम्मेदार मान रही है उसकी ज़िंदगी से, वो किसको खो दिया। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको माफ़ी मांग रही है। उसको ऐसा लग रही है अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन को समझ नहीं था कि आपके बिना ये पर्सन की इस तरीके से हैंगमैन वाला सिचुएशन हो जाएगी। ना ये पर्सन किसी भी वक्त कोई भी तरीके से ये पर्सन खुद की ज़िंदगी में भी गिर सकते हैं। ये आपके पर्सन सपने में भी नहीं सोचा थी। उन्होंने तो आपको गिराई, आपको बहुत पेन दिया, आपको छोड़कर दूर चले गई। तब ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोचा थी कि समय घूम फिर कर सबका ही हिसाब लेता है, सबको ही कर्मा मिलता है। जो कर्मा इस वक्त आपके पर्सन को मिला है, तो ये पर्सन को और बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये पर्सन को आपका प्यार समझ आ रही है। ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अगर वापस आना चाहते हैं तो आप उनको माफ़ कीजिए। तो ऐसा मैसेज आपका पर्सन आपको दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई है स्ट्रेंथ की कार्ड। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया में, चाहे जहाँ पर आप लोग काम करते हो वहाँ से आपको स्टॉक कर रहा है, चाहे आप लोग कोई भी पढ़ाई की जगह पर मिली हो तो वहाँ से आपको स्टॉक कर रही है, चाहे आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो तो क्या हुआ। ये पर्सन आपको दूर से देखता है, आपको निहारता है। आपको देखकर ना ये पर्सन को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो बात ये पर्सन आपको कह नहीं पा रही है, लेकिन इस मैसेज की दरियान आपसे पहुंचा रही है। उसको ऐसा लग रही है पहले से ज़्यादा हिम्मत वाली, स्ट्रांग हो गई हो आप। पहले छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ही ज़्यादा खुद को कमज़ोर महसूस करती थी। इसके प्यार की बिना आप जी नहीं सकती थी। ऐसा आपके अंदर था, जो ये पर्सन को महसूस होती थी। आपके पीछे हर वक्त ये पर्सन खुद नहीं आती थी, लेकिन उनके पीछे आपको भगाती थी। आप हमेशा ये पर्सन को कॉल मैसेज करती थी, लेकिन ये पर्सन आपको इग्नोर करती थी। लेकिन इस वक्त आप देन एंड नाउ में ना बहुत फ़र्क आ गई। जो आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज में दे रहा है, तब आप बहुत ही ज़्यादा डरती थी, लेकिन आप इस वक्त दुगनी तरीके से पावरफुल हो गई हो। आप इस वक्त किसी से नहीं डरती हो। आप इस वक्त कोई भी बड़ी से बड़ी तूफान आ जाए उसका भी सामना आप कर सकते हो, क्योंकि आपके सीने में जो प्यार की जगह थी ना, उसमें ये पर्सन दर्द दिया है। आप बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार दिया थी, बदले में ये पर्सन रिटर्न बैक सिर्फ आपको दुख तकलीफ पेन दिया है। उससे आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो। ये पर्सन आपको गिराने की कोशिश किया थी, आप उससे कहीं गुण ज़्यादा इस वक्त स्ट्रांग हो गई हो। उल्टा आप कुछ भी ना करके ये पर्सन को गिरा दिया, ऐसा आपके पर्सन सोच रहा है। तो बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इंसान इस वक्त आपको मान रही है। आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रही हो, खुद की लुक्स पर ध्यान दे रही हो, खुद से प्यार कर रही हो, खुद की ड्रेसिंग सेंस में आप बदला पाई हो, खुद की काम के तरीका में आप बदला पाई हो। आप पार्टीज कर रही हो, घूम रही हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर आप खुश हो। क्या आप उनको भुला चुकी हो, या आपकी ज़िंदगी में उसका कोई जगह नहीं है? तो आपके पर्सन इस वक्त आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में उसका कोई जगह है या नहीं है। तो क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपसे डर रहा है। तो यहाँ पर आई है 2 ऑफ कप की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको यही मैसेज दे रही हो, आप उनकी सोलमेट हो। ये पर्सन आपकी प्यार को समझ नहीं पाई हो। ये पर्सन फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को आपके बिना रहा नहीं जाते हैं। आप उनकी सोलमेट हो, आप उनकी लव पार्टनर हो, आप उनकी मेंटली फिजिकली हर एक तरीके से विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन बहुत ही अंदर से मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से परेशान हो गई है, दोनों तरफ से वीक हो गई है। ये पर्सन बीमार हो गई हो। ये पर्सन को आपकी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको यही मैसेज दे रहा है। कब आपके साथ उनका मिलन होगी, कब ये पर्सन के साथ आपका शादी होगी, उसके इंतज़ार है। क्योंकि ये पर्सन आपके सीने में, आपकी बाहों में अपना सर रखकर बहुत ज़्यादा रोना चाहते हैं, अपना गलती कबूल करना चाहते हैं, जो इस वक्त आपके पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, उसके लास्ट मैसेज ही आई है 6 अफसोस। तो डेफिनेटली ये पर्सन का हालत इस तरीके से है, बिल्कुल अकेला हो गई है। जिस तरीके से ये पर्सन आपको अकेला बनाकर छोड़ दिया थी, उसी तरीके से ये पर्सन भी अकेला हो गई है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, ये आपके बिना है, समझ गई है। आप उनकी सोलमेट हो, आप उनकी लाइफ पार्टनर हो। आपके बिना ये पर्सन ज़िंदगी में
कभी भी खुश नहीं हो सकती है और आपकी जगह ये पर्सन किसी और को ना दे सकते हैं, ना देने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस वक्त ये पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में जगह दो, अपने गले से लगा लो। आप उनको पहले की जैसा प्यार करो, ये पर्सन को समझो, क्योंकि ये पर्सन पूरा जिम्मेदार नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को मजबूर भी किया है उनकी फैमिली या कोई अदर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको पूरी तरीके से अपना इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी बात होती है उसकी ज़िंदगी की वो शेयर नहीं कर पाई है। वो सब कुछ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो। ये पर्सन को समझ आ गई आपकी जगह कोई नहीं ले सकते हैं। आप कि बिना ये पर्सन पूरी तरीके से तन्हा है, अकेला है और बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है ये पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन आपको यही मैसेज दे रहा है आप उनकी ज़िंदगी में आओ, प्यार से, खुशियों से, रंग से उसको भरो और ये पर्सन को भी जगह दो। ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आकर आपको प्यार से, खुशियों से, रंग से भरना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के प्यार में समा जाओ, सारी नेगेटिविटी दूर करके ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, प्यार लेकर वापस आ रही है। आप भी उनको एक्सेप्ट करो और आप दोनों जो भी सिचुएशन की वजह से अलग हुई थी ना, उस सिचुएशन को पीछे छोड़कर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। आप दोनों का ये जो लवर्स के कनेक्शन, ये जो सोलमेट का कनेक्शन, ये जो 12 कप के कनेक्शन, ये दुनिया वालों को इस वक्त दिखाने की टाइम आ गई। दुनिया वाले भी देखे आप दोनों कितना एक दूसरे को प्यार करते हो। जो भी बाधा आप दोनों की ज़िंदगी में आई है वो सब बाधा पार करके फिर से आप दोनों एक हो गई हो और आप दोनों की प्यार से दूसरे लोग भी सीखे। ये आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहा है, क्योंकि आपको ये पर्सन 100% ट्रू लव करता है। तो ऐसा मैसेज इस वक्त आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए और कुछ हैंड राइटिंग मैसेज हम लोग देख लेती हूँ आपके पर्सन आपको और क्या कौन सी मैसेज दे रहा है। तो चलिए देख लेती हूँ कौन सी मैसेज आती है। ढेर सारी प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आपके पर्सन की कोई भी तो प्रॉब्लम है। मैं तो अभी अभी बोली हूँ जो आपके पर्सन को आपके पास आने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको ट्रू लव करता है, लेकिन प्रॉब्लम की दरिया नहीं, आप लोगों के बीच में दूरियां आई है। तो चलिए और कार्ड देखते हैं दूसरा मैसेज क्या आती है। प्लीज़ बात करोगी तुम मुझसे, क्योंकि ये पर्सन को बहुत बेचैनी है आपसे बात करने की। बहुत समय हो गई आपके साथ बात नहीं हुआ है, या आप लोगों के बीच में अगर रिसेंटली ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है तब भी ये पर्सन आपको फिर से मनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो चलिए और कार्ड देखती हूँ और क्या मैसेज आती है। हमारी प्यार की जीत होगी। डेफिनेटली लास्ट मैसेज मैंने क्या दिया थी आपको, ये पर्सन चाहता है आप दोनों शादी करें, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करें और दुनिया वालों को दिखा दे जो आप दोनों नहीं हारी हो, आप दोनों का प्यार कितना सच्चा है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ जीतना चाहता है, हारना नहीं चाहते हैं। तो चलिए और मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से देख लेती हूँ। मेरे लिए मत रोना तुम, हो सकती है आपने बहुत रो रही हो इस वक्त, आपके ये पर्सन को बहुत अपना प्यार समझाने की कोशिश किया हो, आप रोते हो, ठीक से अपनी तबीयत की ध्यान नहीं रखते हो। तो ये पर्सन को आपका बहुत टेंशन है, बताए ना बताए। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है आप मत रो, आप हमेशा हैप्पी रहो, क्योंकि आपसे ये पर्सन प्यार करता है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है अब तो सर से तेरी माला जपती है। तो ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहा है। कैसे नहीं डेडिकेट करेगी, क्योंकि 2 ऑफ कप की कार्ड सोलमेट हो, क्योंकि आपकी सांसों में ये पर्सन बसते हैं और आपके पर्सन की सांसों में आप रहते हो। तो आप दोनों सोल टू सोल कनेक्शन में हो, 2 ऑफ कप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो आप एक दूसरे की। तो चलिए नेक्स्ट मैसेज देखती हूँ। ढेर सारी लव ये पर्सन आपके लिए भेजा है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है। तो नेक्स्ट मैसेज है तुम्हारे साथ कब मिलन होगी, फिर से इंतजार है। डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है बहुत ही जल्दी से आपके साथ उनकी शादी हो जाए, और कब आएगी वो घड़ियाँ और दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये पर्सन को इंतजार है। तो चलिए और मैसेज देखती हूँ और क्या हैंड राइटिंग मैसेज निकल कर आती है। दिल में बहुत दर्द है जो किसी को नहीं दिखता है। तो ये आपके पर्सन बहुत ही एक पेनफुली मैसेज आपको दे रहा है। ये पर्सन के सीने में बहुत दर्द है, आपको लगता है ये पर्सन खुश है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन भी दर्द है, लेकिन किसी को वो नहीं दिखा पा रही है, और किसी को भी ये पर्सन को वो बात महसूस होने नहीं दे रहा है इसके दिल में कितना दर्द है। जो दर्द उन्होंने आपको दिया है वही घूम फिर कर ये पर्सन के पास आ गई है। तो ऐसा एक आपके पर्सन बोल रहा है। तो
नेक्स्ट मैसेज आई है, वापस आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाती है। तो ये पर्सन कैसे रह पाएगी, क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो। ये पर्सन आपकी प्यार को समझ नहीं पाई है, तो ये पर्सन आपको वापस मांग रहा है। तो चलिए लास्ट मैसेज देखती हूँ, लास्ट और क्या मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। दूर होकर भी तुम मेरे बहुत करीब हो। डेफिनेटली आप उनकी सोलमेट हो, तो पर्सन आपकी सोलमेट है। आप लोगों का प्यार, जितना भी आप लोग दूर हो क्यों ना हो, आप दोनों सोल टू सोल कॉन्टैक्ट, तो डेफिनेटली आप दोनों का जीत तो होकर ही रहेगी, क्योंकि आप और वो एक डिवाइन कनेक्शन में हो। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।